नमस्कार, हृदय से आपका स्वागत है। आज चर्चा में विषय रखते हैं, मुसलमान आरएसएस से नाराज क्यों रहता है, जबकि आरएसएस जानता है, मानता है और बोलता भी है कि आज भारत का जो मुसलमान है वह पहले मुसलमान नहीं थे, वे पहले सनातनी ही थे। सनातनी अर्थात हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। अगर इतिहास के कुछ पन्नों को हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जहाँ जहाँ हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध की संख्या कम हो जाती है, वहाँ वहाँ इसकी शक्ति कम हो जाती है, तो वहाँ मुसलमान उसे परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? आप 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन बंगाल में हुआ। आप उठाकर इतिहास को देखिए, क्या बताता है कि बंगाल में हजारों हजार की संख्या में कत्लेआम मचाया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आरएसएस इनके संरक्षक के रूप में मजबूती से नहीं थे। सिर्फ वहीं के बात नहीं है, अगर आप 19 जनवरी 1990 को देखें, जम्मू और कश्मीर की, तो वहाँ क्या हुआ? लगभग 1 लाख सनातनियों को उजाड़ दिया गया, मार काट करके समाप्त कर दिया गया। ऐसा लोग कहते हैं कि वहाँ 5 लाख की संख्या में लोग बेघर हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ इनका संरक्षक के रूप में आरएसएस नहीं थे। फिर उतना ही बात नहीं, चाहे वह बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, जहाँ जहाँ इन सनातनियों के संरक्षक के रूप में आरएसएस आगे चलकर, आगे बढ़कर सहारा नहीं देते इन्हें, या फिर जागरूक नहीं करते, वहाँ वहाँ इसके ऊपर बहुत जुल्म होता है और इन्हें नष्ट कर दिया जाता है। यह बात मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, यह सब इतिहास में जो बातें लिखी हुई है, आप पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, वही बोल रहे हैं। आज तक कोई ऐसा जिला नहीं हुआ है जहाँ आरएसएस ने किसी भी मुसलमान को वहाँ से भगा दिया है। लेकिन आप देखिए इन जगहों पर जहाँ जहाँ हमने बताया, बांग्लादेश अभी जो बना वो डायरेक्ट एक्शन के बाद बना। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? किसी से छिपा हुआ तो नहीं है। हर सनातनियों को वहाँ जो नौकरी करता है उसे रिजाइन मरवा करके वहाँ से मार काट करके भगाया जा रहा है। बॉर्डर पर कितने लोग भारत से संरक्षण मांगने के लिए वहाँ लाइन से खड़े हैं लोग। गांव के गांव, बस्ती के बस्ती सब उजाड़ा जा रहा है। किस लिए? क्योंकि वे मुसलमान नहीं हैं। पाकिस्तान में जब देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान और भारत दो भागों में बटा, तो उस समय वहाँ पर हिंदू बहुत संख्या में थे, करोड़ों की संख्या में थे। वहाँ उनके मंदिरों, जो बड़े बड़े मंदिर थे, उनकी संख्या 428 थी और लाखों की संख्या में उसके छोटे छोटे मंदिर थे। लेकिन आज वो सुरक्षित रहे क्या? लगभग सब नष्ट कर दिए गए। अफगानिस्तान में भी नामो निशान नहीं बचा इन सनातनियों का, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, जिसे लोग SC ST OBC बैकवर्ड फॉरवर्ड जो कह लीजिए, इनका नामो निशान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ आरएसएस इनके संरक्षक में नहीं रहे। तो आरएसएस क्या करता है जिस कारण से मुसलमान आरएसएस से नाराज रहते हैं? अगर किसी दबे कुचले, पीड़ित, दुखियारे समाज को कोई संरक्षण देता हो, कोई मार्गदर्शन करता हो, तो उससे नाराज रहने की क्या आवश्यकता है? जबकि कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, जो पूर्व राष्ट्रपति भी रहे, उन्होंने आरएसएस में कभी कभी आया जाया भी करते थे और काफ़ी उसकी प्रशंसा भी किए हैं। आरएसएस राष्ट्रहित में निरंतर लगा रहता है और जब कभी विपत्ति पड़ता है, आपत्ति पड़ता है देश पर, समाज पर, चाहे वह कोरोना काल हो या कोई बाढ़ हो या कोई संकट हो वैसी, तो वो आगे चल कर के राष्ट्र के लोगों के लिए वह हमेशा समर्पित रहा है। इतिहास डंके के चोट पर
कह रहा है। और केवल इतिहास ही नहीं, इंटरनेट और गूगल का यह ज़माना है, हर व्यक्ति इन सारी बातों को देख सकता है कि आरएसएस हमेशा से कहते आया है, मोहन भागवत उनके प्रमुख हैं, वो भी कहते हैं कि भारत के जितने मुसलमान हैं वे सभी पहले मुसलमान नहीं थे, उन सबों का डीएनए एक ही है, हम सभी अपने हैं। अगर हम अपने हैं तो फिर मुसलमान आरएसएस से नफरत क्यों करता है? जबकि मुसलमान कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सिखाता है क्या? नहीं। अगर कोई मुसलमान आरएसएस से नफरत करता है तो क्या वह अपना मुसलमान मजहब का पालन कर रहा है क्या? सोच कर देखिए, विचार करिए। और हर व्यक्ति को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि अगर आरएसएस ने आज तक किसी मुसलमान के एक बस्ती को खाली नहीं करवाया है, जबकि इतिहास सीख सीख कर बोल रहा है कि जहां आरएसएस का संरक्षण या शक्ति या संगठन कम रहता है या नहीं रहता है, वहां पर जम्मू कश्मीर हो, डायरेक्ट एक्शन जैसा मामला हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ से इन सनातनियों को नामो निशान मिटा दिया जाता है। तो अगर दबे कुचले दुखित पीड़ित इन सनातनियों को कोई संरक्षण दे रहा है तो उनसे नफरत करने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।